भारत के बड़े बड़े 30 मारखां तो हो रहे हैं ढेर, मगर भारत के युवा बन गए हैं शेर। ऐसा लाजवाब मैच खेला, इंग्लैंड को उसकी औकात दिखा दी, ऐसा बदला लिया कि कोई भूल नहीं सकता। सारे के सारे बदले एक ही मैच के अंदर ऐसा लगता है कि भारतीय टीम ले डालेगी। इंग्लैंड की टीम को वो हश्र दिखा दिया कि वो सोचने को मजबूर हो गए होंगे कि इन टीम से आगे के मैच खेलें या ना खेलें, और जीतेंगे तो कैसे जीतेंगे। इंग्लैंड के विरुद्ध T20 सीरीज के पहले मैच को तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी के तौर पे देखा जा रहा था, मगर वो तो नहीं थे। मगर बाकी के गेंदबाजों ने ऐसा एहसास इंग्लैंड को करा दिया, ना हमें शमी की ज़रूरत थी, ना हमें बुमराह की ज़रूरत थी, ना हमें सिराज की ज़रूरत थी। हम छोटे युवा गेंदबाज ही इंग्लैंड को ढेर कर देंगे, और बाकी कसर उठाकर रख दी वो अभिषेक शर्मा ने। ऐसी मार मारी, ऐसा धुना, ऐसा कूटा कि पूरा भारत देखता रह गया। इंग्लैंड को भी अफसोस होता होगा कि हम इंडिया आए खेलने तो क्यों आए, और हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो क्यों किया। अभिषेक शर्मा ने वो हशर किया, ऐसा कूटा और ऐसा मारा कि इंग्लैंड वालों की समझ में नहीं आ रहा था वो कौन सी गेंद फेंकें, या गेंद फेंकें भी या ना फेंकें। ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, ऐसी आतिशबाजी कि पूरे मैदान में मंत्रमुग्ध जनता भी हो गई, और जो टीवी पर देख रहे थे वो भी सिहरन पैदा कर रहे थे। बुधवार को ईडन गार्डन स्टेडियम में सीरीज के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। मैंने कल वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि भारत को जख्म पर मरहम लगा दो, तो सूर्या ने मरहम नहीं लगाया बल्कि पट्टी भी बांध दी, दवाई भी दे दी और तमाम जख्मों को ख़त्म कर दिया, ऐसी जीत दिला दी। सूर्या की टीम ने वो कारनामा करके दिखाया कि दिल बाग बाग हो गया। भारतीय T20 टीम की बल्लेबाजी रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना कितनी मजबूत है, ये लोगों ने कल देखा। उन्होंने भी ये बता दिया कि हमें सीनियर खिलाड़ियों पर नहीं बल्कि अपने बाजुओं पर भी भरोसा है। टीम के युवा गेंदबाजों ने पहले इंग्लैंड को T20 जो स्पेशलिस्ट टीम मानी जाती थी 132 रन पर उनका बोरिया बिस्तर समेट दिया। 133 रन का लक्ष्य भारत को मिला। ऐसा लग रहा था भारतीय टीम इस लक्ष्य को 10 ओवर के अंदर निपटा देगी, मगर 12.5 ओवर में 3 विकेट खोकर ये छोटा सा लक्ष्य जिसे इंग्लैंड बड़ा समझ रही थी, मगर भारत ने इतना सूक्ष्म और छोटा बना दिया और आराम से मैच को जीत लिया। पहले वरुण चक्रवर्ती ने 3, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या और अर्शदीप ने 2-2 विकेट लेकर इंग्लैंड को पस्त कर दिया और उनकी टीम को बहुत कम रन पर ही समेट दिया। एक खिलाड़ी जो उनके थे वो बटलर, जिन्होंने बहुत शानदार पारी खेली। अंग्रेज बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के बावजूद कप्तान जोस बटलर की तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्होंने गिरते विकेटों के बीच 44 गेंदों पर 68 रनों की जुझारू पारी खेली, जिसमें 8 चौके 2 शानदार छक्के भी रहे। बटलर क्रीज पर टिके ना रहे होते तो इंग्लैंड 70-80 रन पे आउट हो जाता। ये वही बटलर हैं जिन्होंने IPL के पिछले सत्र में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए इस ग्राउंड में 60 गेंदों पर 107 रनों की आतिशी पारी खेलकर KKR के मुंह से मैच छीन लिया था। भारत की दमदार गेंदबाजी का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंग्लैंड के 7 बल्लेबाज दहाई तक भी नहीं पहुंच सके। 14 महीने बाद भारतीय टीम में वापसी करने वाले मोहम्मद शमी की जो बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी, कल ऐसा लगा जैसे कि उनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब वो लास्ट में एकादश में नहीं दिखे तो सभी लोग चौंक गए, लेकिन जैसी बॉलिंग भारतीय टीम ने की तो सबका गुस्सा भी ठंडा हो गया और मन भी अच्छा हो गया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतने के बाद ओस को ध्यान में रखते हुए पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और ये इसकी जानकारी दी। पूर्व क्रिकेटर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कुछ देर बाद एक्स पर दावा किया कि शमी इस मैच के लिए 100% फिट नहीं थे, इसलिए उनको नहीं खिलाया गया। शमी अभ्यास सत्र के दौरान काफ़ी गेंदबाजी करते दिख रहे थे। मैंने स्टोरी भी बनाई थी, उसमें बताया था कि वो पट्टी घुटनों पर बांध कर गेंदबाजी कर रहे हैं। फिलहाल अनफिट अगर हो गए तो कोई बात नहीं, भविष्य में वो निश्चित तौर पे खेलेंगे और प्रशंसक उनको देख के खुश होंगे। अब बात इस मैच की कि शमी की कमी को बॉलर्स ने खलने नहीं दिया। आपको पता है इतनी लाजवाब बॉलिंग हुई 132 रन पर समेटने के बाद, और किस तरह मैच खेला गया और जीता गया। आपको पता है कि भारतीय गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत वरुण चक्रवर्ती रहे, जो पिछले वर्ष वापसी के बाद लगातार कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अब तक 8 T20 मैचों में 20 विकेट हासिल कर लिए हैं। वापसी के बाद वरुण ने 8 मैच में 7 मैचों में कम से कम 2 विकेट लिए हैं। ईडन में वैसे तो भारतीय टीम लगभग 14 साल के बाद भिड़े, मगर इंग्लैंड को अफसोस इस बात पे होगा कि हम ईडन गार्डन में खेलने क्यों आए।
और अभिषेक हमारे सामने क्यों पड़ गए। ईडन में भारत इंग्लैंड के बीच 14 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कोई T20 खेला गया। पिछला मैच 29 अक्टूबर 2011 को हुआ था, जिसे इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीता था। बात कहने की यह है कि ग्राउंड में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच भी था। इंग्लैंड के केविन पीटरसन उस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। लोग रोहित को याद कर रहे थे, लोग विराट को याद कर रहे थे कि उनके बिना T20 का क्या होगा, मगर जैसा खेल नए बल्लेबाजों ने दिखाया, युवा बल्लेबाजों ने दिखाया, तो पूरी दुनिया देखती रह गई। रोहित शर्मा व विराट कोहली पिछले साल T20 विश्व कप जीतने के बाद ही क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। लोगों को लग रहा था कि इनके बिना T20 का भविष्य क्या होगा, तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि इनके बिना ही T20 का भविष्य होगा, और ऐसा खेल हुआ कि सबने देखा। अब बात अभिषेक शर्मा की। अभिषेक शर्मा ने ऐसा लाजवाब खेल दिखाया कि जिस ज़माने में रोहित शर्मा T20 खेलते थे, तो रोहित शर्मा की बजाय अब अभिषेक शर्मा, नए रोहित शर्मा भारत को मिल गए। अभिषेक शर्मा ने जलवा बिखेरना अपना शुरू भी कर दिया। ईडन में विस्फोटक बल्लेबाजी कर उन्होंने साफ कर दिया वो T20 में एक लंबी पारी खेलने के लिए भारत के लिए आए हैं और भारत के मान सम्मान को बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अभिषेक ने मैच 20 गेंद पर 50 रन ठोक डाले थे। 34 गेंद पर 79 रन की आतिशी पारी खेली। उनकी पारी में 5 चौके और 8 छक्के थे। मैं स्वयं मैच देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो हर गेंद पर छक्का और चौका मारने को ही उतारू हैं। हर गेंद पर उन्होंने लाजवाब शॉट्स लगाए और बल्ले घुमाया, और सब के सारे शॉट 6 और 4 के रूप में दर्शन करा रहे थे। इसके साथ ही भारतीय T20 टीम में संजू सैमसन का खेल भी लाजवाब था। उनका स्कोर तो कम था, लेकिन निश्चित तौर पे जो उनकी टेक्निक देखने को मिली, जो प्लेसमेंट था, जो उन्होंने कुछ फोर्स लगाए, वो मंत्रमुग्ध करने वाले थे। इस बात से मैं उनकी बहुत प्रभावित हुआ। अगर मैं संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा में तुलना करूंगा तो संजू सैमसन रन तो नहीं बना पाए, लेकिन मैं नंबर ज़्यादा संजू सैमसन के दूंगा, क्योंकि उनकी टेक्निक, उनके खेलने का ढंग बहुत ही शानदार था, जिसमें रिस्क 0% था। मगर अभिषेक शर्मा की जितनी भी बल्लेबाजी थी उसमें रिस्क 100% से ज़्यादा रहा। अब मैं स्कोर कार्ड अगर आपको बताऊं तो पहले इंग्लैंड ने बैटिंग की, 132 रन 20 ओवर में बना सके। सॉल्ट उनके बेहतरीन बैट्समैन है, ओपनिंग करने आए, 0 रन पे अलविदा हो गए 3 गेंदों पर। डेकेट ने भी 4 रन 4 गेंद और 1 चौका मार के चले गए। बटलर ने लाजवाब पारी खेली, 44 गेंद 68 रन 8 चौके 2 शानदार छक्के। ब्रुक ने भी 14 गेंद पर 17 रन का स्कोर किया। लिविंगस्टन ने भी 2 गेंदें खेली 0 रन। बेथल ने 14 गेंदें खेली 7 रन। ओवर्टन ने 4 गेंदें खेली 2 रन। एटकिंसन ने 13 गेंदें खेली 2 रन। आर्चर ने 10 गेंदें खेली 12 रन। कुल मिला के कहा जाए तो इंग्लैंड खेलने में बिल्कुल भी भारतीय बॉलर को सक्षम नहीं था, सिवाय बटलर के। जब अगर हम इनकी भारत की बॉलिंग की बात करें तो भारत की बॉलिंग वाकई लाजवाब थी, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल बांध कर बल्लेबाजों को इंग्लैंड के रख दिया था, जिसमें अर्शदीप ने 4 ओवर किए 17 रन दिए 2 विकेट लिए। हार्दिक ने 4 ओवर में 2 विकेट लिए। वरुण ने भी 4 ओवर की गेंदबाजी की, 23 रन दिए 3 विकेट लिए। अक्षर ने 4 ओवर 1 मिडन 22 रन 2 विकेट, यानी विश्नोई को छोड़कर सभी ने बेहतरीन कंट्रीब्यूशन किया। भारत जब खेलने आया तो 133 रन का स्कोर था, तो शुरू में लगा कि आराम से 15-16 ओवर में रन बना लेंगे, मगर सैमसंग ने बहुत ही शानदार शुरुआत दी। 20 गेंद पर 26 रन, 4 चौके और 1 लाजवाब छक्का। टेक्निक का सैमसंग की जवाब नहीं है। भविष्य के बहुत ही शानदार टेस्ट वनडे के भी खिलाड़ी निश्चित तौर पे बनेंगे, आज मैं ये बात घोषणा कर रहा हूँ। अभिषेक ने जो बल्लेबाजी की शुरुआत की तो ऐसा आतंक मचाया है कि लगा जैसे 7-8 ओवर के अंदर ये मैच खत्म कर देंगे। 34 गेंदों पर 79, 5 चौके 8 छक्के। सूर्य कुमार 3 गेंदें खेले 0 पर चले गए। तिलक ने 16 गेंदों पर 19 रन और हार्दिक ने 4 गेंदों पर 3 रन करके फिलहाल मैच को जिता दिया और लाजवाब भारत की जीत। भारत को बहुत बधाई, सूर्या यादव को बधाई कि भारत के लोगों की जो मायूसी थी उस मायूसी को ख़त्म करके एक नई स्फूर्ति पैदा करने का उन्होंने काम किया। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।